हुस्न हो और उसका कोई आशिक ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हर बंदा खूबसूरती का दीवाना होता है। एक किसान की बेटी थी, गांव में रहती थी, बहुत प्यारी खूबसूरत गोरी चिट्टी दूध मलाई जैसी। उसी गांव में ना एक शहरी बाबू घूमने आता है। उसको किसान की बेटी से पहली नज़र में प्यार हो जाता है, सच्चा वाला प्यार। वो उसके पीछे पीछे उसके घर आ जाता है, उसके बाप से मिलता है, कहता है, अपना तारुफ कराता है और कहता है कि मुझको आपकी बेटी से ना प्यार हो गया है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, निकाह में लेना चाहता हूँ अपने। उसका बाप बोलता है, तूने पहली बार देखा उससे प्यार हो गया, कमाल नहीं कर दिया तुमने। मैं तुम्हारा इम्तिहान लूँगा, अगर तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए तो ठीक, वरना दोबारा इस गांव में दिखना मत। वो लड़का कहता है, मैं कोई भी इम्तिहान देने के लिए तैयार हूँ। किसान बोलता है, मेरे पास ना 3 बैल हैं और मैं बैल छोड़ूंगा, तुमने बैल की दुम को पकड़ना है। किसी भी एक बैल की दुम को पकड़ लिया तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। किसान बहुत समझदार था, वो लड़के को आजमाना चाहता था। उसने ऐसा ही किया। लड़का कहता ठीक है। किसान पहला बैल खोलता है, इतना बड़ा ताकतवर बैल। लड़का देख के डर जाता है, उसके बड़े बड़े सींग, काला स्याह। लड़के की हिम्मत नहीं होती उसकी पूंछल पकड़ने की, दुम पकड़ने की। उसके पास एक जो बैल तेज़ी से भाग जाता है। लड़का वो सोचता है कि दूसरा बैल आएगा उसको पकड़ूंगा। जब दूसरा बैल छोड़ता है तो वो उससे भी ताकतवर और ऊंचा लंबा तगड़ा जवान बैल, बड़े बड़े सींग, ख़तरनाक किस्म के। लड़का फिर डर जाता है। लड़का उसको भी जाने देता है। वो बैल उसके पास से तेज़ी से भाग जाता है। फिर लड़का कहता है, ये आखिरी बैल रह गया है, इसको तो नहीं छोड़ना, इसको किसी भी हाल में पकड़ना ही पकड़ना है, चाहे कैसा भी हो, वरना लड़की मेरे हाथ से जाती रहेगी। किसान जब बैल खोलता है कि बैल बिल्कुल मरियल सा होता है, उसके सींग भी नहीं होते। लड़का इतना खुश होता है कि किस्मत की देवी मेरे पे मेहरबान हो गई है, अब तो लड़की मेरे में निकाह में आ जाएगी। और जब वो बैल छोड़ता है, जो लड़के के पास बैल पहुंचता है, देखता है कि बैल की दुम ही नहीं होती। ओहो, कितनी बैड लग हो गई। 2 मौके पहले गवा दिए, ये मौका इसकी दुम नहीं है। फिर लड़की ज़ाहिर है उसको गांव छोड़ना पड़ गया। कहानी का मकसद पता है क्या होता है? उसमें आप सबक हासिल करें कि ज़िंदगी में मौके मिलते हैं, हम मौका ज़ाया कर देते हैं, बाद में पछताते हैं, रोते हैं, पिटते हैं, कहते हैं जादू कर दिया, हम पे तवीज़ डाल दिए। हम अपनी सुस्ती, अपनी बेवकूफ़ी से बड़े बड़े मौके गवाते हैं। ज़िंदगी में ना किस्मत की जो देवी होती है ना, किस्मत ना हर दरवाज़े पे दस्तक देती है। 1 बार देगी, 2 बार दे दी, नहीं दरवाज़ा खुला वापस चली जाएगी। और बदकिस्मती जब तक दस्तक देती रहती है, जब तक दरवाज़ा खुलता नहीं है। अब आपके हाथ में है। हीरो वही होता है जो मौके पे चौका मार देता है। उसने पहला मौका गवाया, दूसरा मौका गवाया। हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के, तरक्की करने के बहुत से मौके मिलते हैं। हम वो सोचते हैं नहीं, हम डबल माइंडेड हो जाते हैं। और हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो ज़ीरो से हीरो बने हैं, उनको एक चांस मिला, उन्होंने वो चांस मिस नहीं किया और कामयाब हो गए। हम उनकी मिसालें देते रहेंगे। देखो उस बंदे ने ऐसे किया, तरक्की कर ली, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। छोटे से गांव का था, अनपढ़ था, जाहिल था, बेवकूफ़ था, और बाद में उसकी तारीफ़ करते हैं, क्या दिमाग था, कितना काबिल था। गरीब आदमी पैदल जा रहा हो और पाँव में चप्पल ना हो तो कहेंगे देखो इसके पास इतने पैसे नहीं कि चप्पल ले ले। अमीर आदमी जा रहा हो ना, उसके पाँव में चप्पल ना हो तो कहेंगे देखो क्या सादगी है, कितना पैसा होने के बावजूद ना इसने चप्पल नहीं पहनी हुई। ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है। हमारा जहन, हमारा माइंड देख कर ना हैसियत देख के बदल जाता है। हैसियत बनाने का मौका मिलता है आपको एक बार, तो जब मौका गवा दिया फिर कुछ भी नहीं। इस कहानी से सबक हासिल मिलता है, इस कहानी से सबक मिलता है ना, उसको कभी मिस मत करना।